गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सादिक। अम्मी, कल मेरी बहन खूबसूरत लग रही थी ना? ये बिल्कुल वैसी ही शादी थी जैसी ख्वाबों में देखी थी। मेहमानों की नजरें हट नहीं रही थी आपस से। ऐसे ही था, सही कह रही हो। अम्मी बात सुने, आपा के निकाह में जो गवाह था वो कौन है? कौन था? तुम्हें इस बात से क्या? लेकिन अम्मी, बस बहुत हो गया दरिया, नाश्ता करो। मुझे ऑफिस पहुंचने से पहले अपनी गाड़ी पिक करनी है। आप लोग नाश्ता कीजिए। कुछ खाया भी नहीं? मुझे भूख नहीं है। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। मेरा भी नहीं चाह रहा।
तुम्हारा शौहर कहाँ है? क्या हुआ रोशन साहिबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मेरा शौहर? हाँ, तुम्हारा शौहर उमर कहाँ है? वो तो शादी की रात ही चले गए थे, दोबारा वापस नहीं आए। वो घर क्यों नहीं आया? उमर घर क्यों नहीं आया? हाँ? क्यों आखिर क्यों नहीं आया घर? तुम्हारे होते हुए वो घर वापस क्यों नहीं आया? क्यों? कैसे घर से जा सकता है? क्या कर रही है प्लीज? क्या तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ मैं यहाँ? ये खाओ पियो और आराम करो। ये इतना बड़ा घर आखिर किसके लिए सजाया था? किसके लिए? किसके लिए? आखिर बताओ किसके लिए? आखिर क्यों? तुम्हारी इतनी खूबसूरती का क्या फायदा? क्यों तुम अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकी? किस किस्म की औरत हो तुम? इतनी खूबसूरती और नजाकत का क्या फायदा जो अपने शौहर को मुट्ठी में ना रख सके? हाँ? रोशन साहब आप क्या कह रही हैं? उमर तो यहाँ एक भी दिन नहीं रुका, मैं उसे कैसे अपनी मुट्ठी में कर लेती? मैंने खुद कई दिनों से खाना तक नहीं खाया। अभी भी बोले जा रही हो मेरे सामने। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल भी नहीं करना आता तुम्हें? हाँ? अब बोलो। प्लीज ऐसा मत करे रोशन साहब, क्या कर रही है आप? पागल हो गई हूँ तुम्हारी वजह से मैं। तुमने मुझे पागल बना दिया। क्या इसीलिए बहू बनाकर लाई थी मैं तुम्हें इस घर में? तुम जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया। सोचा था कि तुम अपनी खूबसूरती से उमर को अपनी तरफ माइल कर लोगी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कीमती है ना? इसे छोड़ दे प्लीज, प्लीज इसे छोड़ दे प्लीज। तो ये लो। मेरी अम्मी को लगा कि उन्होंने मेरी बहन को किसी फेरी टेल की दुल्हन बनाया है। आपा मेरे बाबा की वो बेटी थी जिसे वो तकलीफ पहुंचाने से डरते थे। हमारे घर की खूबसूरत शहजादी हकीकत में अब रोशन साहिबा के पिंजरे में कैद हो चुकी थी। उन्होंने अपना खौफनाक चेहरा हर किसी से छुपा रखा था। हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा था, ऐसी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते, जिन्हें हम अपने अब तक हासिल शुदा इल्म से समझने की कोशिश करते हैं। हम फितरी तौर पे उस पर यकीन करना चाहते हैं जिस पे हम एतमाद करते हैं, वरना हम अपने आप को झुठलाने लगते हैं और हम आखिरकार अपने अंदर ही फंस के रह जाते हैं। हम अपनी बका के लिए पहले आने वाले शख्स पर हमला कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो कुछ कहे और हमें सही साबित करे, लेकिन ये नहीं हो रहा, क्योंकि हर शख्स अपनी कहानी का हीरो होता है। हर शख्स अपनी दुनिया का आलिम होता है। वॉशरूम होकर आ गई? जी अम्मी। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक बार फिर चली जाना। ठीक है अम्मी। तुम तो ठीक हो ना अरूज? थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। कोई मसला नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहना बस, और परेशान ना होना, ठीक है? अम्मी, एग्जाम के बाद आपा से मिलने चले जाएं? क्या हम आपा को दरवाजे से देखकर नहीं आ सकते? हाँ बिल्कुल, वहाँ जाकर उसे हेलो कहकर वापस आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद जाएंगे हम लोग। और बात सुनो मेरी, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। अगर कोई सवाल ना आए तो उसे छोड़ देना, फिर शुरू से स्टार्ट करना। अपना वक्त अच्छी तरह इस्तेमाल करना और पुरसुकून रहना, ठीक है? जाओ, अल्लाह तुम दोनों की मदद करे। चलो जाओ बेटा, देर ना हो जाएगी। चलो 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 चलो, खुदा हाफिज।
मेरी प्यारी अम्मी, आपके हाथों में बरकत हो, ये बहुत खूबसूरत है। आज मैंने ये डिश आपकी रेसिपी से बनाई है, चख के बताइएगा कैसी है। बहुत थक गई होंगी ना, कॉफी बना के लाई हूं मैं आपके लिए। लानत हो। भाई, भाई मत कहो मुझे भाई। यहां हो मेरे साथ। बाबा, क्या कोई मसला है उरोज? क्या कर रहे हो तुम? भाई सुने तो, मैंने कहा था तुमसे मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। आप पहले मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते छोड़ो मुझे। क्या सुनूं मैं? हाँ? क्या हो रहा है वहाँ? भाई मैं... इधर आओ जरा। छोड़े मुझे, क्या कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? तुम मेरे भाई नहीं हो। बाबा, तुर्कान, क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है तुर्कान? क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये? तुर्कान, ये सब मेरी अम्मी ने किया है ना तुम्हारे साथ? हाँ, अम्मी ने किया है ना? बोलो। अल्लाह गलत करे, ये क्या किया उन्होंने? प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाए। मुझे किसी ने इस हालत में देख लिया तो, अगर अम्मी ने मुझे ऐसे देख लिया। तुर्कान, इस बारे में अभी नहीं सोचते हम लोग, ठीक है ना? चलते हैं। बाबा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो आओ मेरे साथ। मेरा हिसाब अभी बाकी है तुम्हारे साथ। बाबा मुझे लगता है किसी को कुछ हो गया है।
उरूज, उरूज, हटो सामने से। हटो 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 मेरे सामने से। उरूज, उरूज, उरूज को कुछ हो गया है। उरूज, उरूज, मेरी बहन, उरूज मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? मैं इसका बाप हूँ, क्या हुआ है? मैं बाप हूँ उसका। जल्दी करो, जल्दी। क्या हुआ है? उरूज, जवाब दो मेरी बात का। उरूज, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? उरूज, कुछ नहीं हुआ इसे, मैं भी साथ जा रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ। दरिया, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत। मैं भी साथ चल रहा हूँ, मैं भी साथ चल रहा हूँ। सबर रखो, चलो कुछ नहीं होगा उरूज। दरिया, दरिया संभालो खुद को। दरिया प्लीज संभालो अपने खुद को। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, साथ जा रहा हूँ उसके साथ। चलो हम लोग साथ चल रहे हैं। हम साथ चलते हैं, ठीक है? परेशान मत हो तुम। कुछ हुआ उसे। तुर्कान, आंखें खोलो अपनी। तुर्कान, सुन रही हो ना तुम मुझे? आंखें खोलो मेरी बेटी, आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरी जान। तुम्हें पढ़ाई की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये तकरीबन आधे घंटे से बेहोश है, इसकी नब्ज तेज है। मेरी प्यारी बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आराम से ले जाइए। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप यहीं इंतजार करें। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता इसके साथ? ठीक है, आप वहां बैठ अच्छा जाएं। अच्छा, ठीक है ठीक है। बाबा, दरिया, उरूज कहाँ है? उसका इलाज करने के लिए अंदर ले गए। बेटी छोड़ो रुक मुझे, जाओ, मैंने रुक कहा जाओ, मुझे बेटा। छोड़ो। उरूज, संभालो खुद को बेटा, संभालो। रुक जाओ बेटा, संभालो खुद को, दरिया, सुकून दरिया, से। दरिया बेटा, क्या कर रही हो? संभालो खुद को, उसे कुछ नहीं होगा बेटा। परेशान होने की कोई जरूरत मेरी नहीं। बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। नहीं उसको कुछ नहीं होना चाहिए बाबा। यहाँ उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ बाबा। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहन को। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ तुम। शाबाश, बैठो यहाँ। हेलो नसरीन, सादिक, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है नसरीन, हम बस हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ है? तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? उरूज, एग्जाम के दौरान वो बेहोश हो गई। ओह, सादिक, क्या हुआ? क्यों बेहोश हो गई? वो ठीक है अब? ठीक है, वो परेशान मत हो। ठीक है, मैं फौरन आती हूँ अभी, ठीक है? कोई आकर मदद करे। इन्हें फौरन इमरजेंसी में ले चले। माँ का फोन आया था आपकी, हमें इनके बारे में पता है। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी के बारे में कुछ आप बताइए, कैसी हालत है अब उसकी? आप लोग बैठ जाइए। ठीक है ठीक है। उरूज को कुछ हो गया बाबा। वो हमें सब बता ठीक नहीं है, रहे बाबा। ठीक है, उसे तुम कुछ इत्मीनान हो से गया बैठो है। यहाँ पर। आ जाओ मेरी जान, कुछ नहीं होगा उसे। हेलो मीने। कहाँ उमर? थोड़ी देर का कह के गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए। मीने, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं।
अभी बात नहीं कर सकता तुमसे, बाद में बात करता हूँ। सादिक, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? वो बेहतर है, अंदर उसका इलाज चल रहा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तुम पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं सादिक? तुम उरूज को जानते हो, कितनी नाजुक है। क्या कर रही हो? संभालो खुद को। उरूज कलंदर, उसकी माँ हूँ मैं। ये अब बिल्कुल ठीक है। हमने इनके कुछ टेस्ट किए हैं, उसके नताइज का इंतजार है, ताकि हम यकीन से कह सके कि अब ये ठीक है। खुदा का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आप घबराए नहीं। क्या हम मिल सकते हैं उससे? जरूर, लेकिन एक एक करके। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर मिल लो उससे। सुना तुमने, वो ठीक है, परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। ये आपने क्या किया? दिमाग तो ठीक है आपका, हॉस्पिटल पहुंचा दिया उस लड़की को आपने। वो कैसी है? क्या कुछ कहा उसने उमर? एक मासूम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों किया ऐसा? जवाब दें। जवाब चाहिए मुझे अम्मी, ऐसा क्यों किया आपने उसके साथ? उमर खामोश हो जाओ, बस बहुत हो गया। मेरी बहू कैसी है? क्या उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए? ठीक है ना वो? उसकी जरूरत नहीं, जो मुमकिन था किया हमने। जख्मों की वजह से कुछ टेस्ट करवाए हैं, उनके नताइज आ जाएं फिर देखते हैं। आप उनके शौहर हैं ना? जी हाँ। उन्हें कुछ वक्त के लिए निगरानी में रखा जाए तो बेहतर होगा। मगर वो ठीक है ना? हाँ, पहले से बेहतर है। वैसे ये केस पुलिस का है, आपकी बीवी को मारा गया है। पुलिस थोड़ी देर में उनका बयान लेगी। अब तुर्कान साहिबा क्या बयान देती है ये उन पर मुनस्सर है। अगर वो बेहतर है तो क्या उससे मिल सकता हूँ मैं? पुलिस अपना बयान ले ली उसके बाद। अभी आपको मिलने की इजाजत नहीं दे सकती मैं। ठीक है, शुक्रिया। अम्मी, एग्जाम नहीं दे सकी मैं। सब कुछ जाया हो गया। पिछले साल नमूनिया की वजह से जाया हो गया साल, और इस बार इस वजह से। मेरी जान, रोने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर अभी इम्तिहान नहीं दे पाई? अगले साल दे देना। मेरे बाबा कहाँ हैं? बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुमसे कोई एक ही मिल सकता था तो मैं ही पहले अंदर आ गई। क्या वो आदमी भी बाहर मौजूद है? कौन सा आदमी? आपा की शादी में जो गवाह था अम्मी। बाबा ने उस आदमी को मारा। तुमने कहाँ देखा ये? खिड़की से देखा मैंने। एग्जाम में मैं खिड़की के पास बैठी थी। जब मैंने देखा तो लड़ रहे थे दोनों। मैं बहुत डर गई थी अम्मी। मेरे अल्लाह। अम्मी, वो आदमी कौन है और हमसे क्या चाहता है वो? अम्मी, क्या हमसे कुछ छुपा रहे हैं आप लोग? नहीं तो। उरूज, बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अब कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम्हें बेहतर देखकर और ठीक हो गया हूँ। नताइज बेहतर है। ये थोड़ी देर के लिए हमारी निगरानी में रहेंगी, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। जल्द सेहतयाब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आ जाओ, डॉक्टर से बात करते हैं। अभी कर तो ली, तो फिर कर लेते हैं। ठीक है। अम्मी के आने से पहले मिल लो। और मेरा एहसान है तुम पर, और तुम पर भी, दोनों याद रखना।
ये तुमने क्या किया उरूज? उड़ने के बजाय गिर गई। दिखाओ। नहीं, तुम्हारे पैर अभी भी ठीक हैं। दोबारा कोशिश करो। करूंगी मैं, लेकिन अकेले उड़ना बहुत मुश्किल है। किसने कहा कि तुम अकेली हो? खैर, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। आराम करो तुम, मैं बाहर ही हूं, ठीक है? मुझे बहुत डर लगा। दोबारा ऐसा मत करना कभी भी। अच्छा ठीक है। दरिया, आपा की कॉल आई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर आपा की कॉल आ जाए तो उन्हें कुछ मत बताना, परेशान हो जाएंगी। हाँ पता है मुझे। यहां इसलिए लाया क्योंकि करीब में यही हॉस्पिटल था। जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अब कैसी हो? अम्मी इस हद तक जा सकती हैं मालूम नहीं था मुझे। तुर्कान, अम्मी ने जो किया उसकी कोई तलाफी नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब बेमायने है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। इस पर बाद में बात करेंगे। मैं तलाक लेना चाहती हूँ उमर। साफ लग रहा है कि आपकी बीवी को मारा गया है। देखें, जो सच है आप बता सकती हैं। तुर्कान साहिबा, आप अभी भी अपना बयान बदल सकती हैं। चाहे तो बात कर सकती हैं पुलिस से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो स्कूल तक पहुंच गया। अब इन बातों के बारे में मत सोचो, इसका भी हल निकाल लेंगे उरूज को घर ले जाने के बाद। तुम्हें बता रही हूं मैं, जब तक वो हमें किसी मुसीबत में नहीं डाल देता यहाँ से वापस नहीं जाएगा। देखो, आते ही उसने मेरी बच्ची का पूरा साल बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया उसे। ठीक कह रही हो तुम नसरीन, ठीक कह रही हो। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, मैंने कुछ देर पहले रोशन साहिबा को यहाँ देखा। कहीं तुर्कान को तो कुछ नहीं हो गया? रुको, बिला वजह परेशान मत हो। क्या आज तुमने तुर्कान से बात नहीं की थी? सादिक, कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हुआ हो। नसरीन, खुदा के वास्ते बुरे ख्यालात दिल में मत लाओ अपने। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ वो यहाँ क्यों आई। अच्छा ठीक है, जाओ। सरदार। जी नसरीन आंटी। तुम थक गए होगे बेटा। दरिया ने बताया तुमने उरूज के लिए क्या किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब चाहो तो जा सकते हो यहाँ से। आराम करो जाकर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बाबा से मिलकर बस चला जाऊंगा मैं। बेहतर है अब उरूज, आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया तुम्हारा। गिर गई थी डॉक्टर साहिबा। क्या यकीन है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर आप कहने से डर रही हैं तो डरने की कोई बात नहीं। गिर गई थी मैं डॉक्टर साहिबा। जल्दी में सीढ़ियां उतरते वक्त
पाँव फिसल गया था और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी थोड़ी देर में आपका एक्सरे होगा। गेट वेल सून। अगर आप इजाजत दें तो मैं अकेले रहना चाहती हूँ। शिकायत क्यों नहीं की तुमने? इस तरह तुम्हें तलाक भी मिल जाती और मेरी अम्मी को उनके किए की सजा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी अम्मी से। जो मुझे चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूं और वो है तलाक। बगैर जिल्लत के, बगैर मकसद के और फख्र के साथ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आराम करना चाहती हूँ। रोशन साहिबा, नसरीन साहिबा, खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ हुआ है क्या? उरूज इम्तिहान के दौरान बेहोश हो गई थी, शायद परेशानी की वजह से। हाँ, अल्लाह खैर करे, जल्द ठीक हो जाएगी वो। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हम जल्दी जाने वाले हैं घर। सादिक ने आपको देखा था तो फिक्र होने लगी। तुर्कान तो ठीक है ना, बताएं? अरे नसरीन साहिबा, तुर्कान की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन दोनों को तो घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं मिलती, यहाँ तक कि हमसे भी नहीं मिल पा रहे कई दिनों से। तो आपसे भी मुलाकात नहीं होती उनकी? हाँ बिल्कुल, डिनर पर बुलाना चाह रही थी मैं उन्हें, मगर वक्त ही नहीं उनके पास। घर पे कॉल की थी मैंने आज भी, लेकिन बात ही नहीं हो सकी। अगर उमर का नंबर होता। अगर नंबर होता भी तो इससे क्या फर्क पड़ता? आजकल के बच्चे जवाब ही नहीं देते। घूमने फिरने से फुर्सत मिलेगी तो बात करेंगे ना हमसे। लेकिन आप परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है तुर्कान। जी, जाहिर सी बात है, अभी नई नई शादी हुई तो। बिल्कुल ऐसा ही है, एक दूसरे को अच्छी तरह जान रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी फैमिली फ्रेंड है एक, तो उनके साथ एक हादसा पेश आ गया छोटा सा, बस उसे ही देखने आई हूँ। करीब में ही है। क्या कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं, यहाँ कुछ कर सकते हैं उसके लिए? नहीं, वो हमारा पुराना दोस्त है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानती, मगर अब वो खतरे से बाहर है। सादिक आप ही को ढूंढ रहे थे, वो आपके साथ रुक सकते हैं क्या? इंतजार कर लें? अरे नहीं, मैं तो बस जा रही हूँ। अल्लाह आपकी बेटी को सेहत दे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो।